हेलो। तो अब हम करने जा रहे हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस चैप्टर पे बेस्ड। तो इसमें सबसे पहला सवाल है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है। तो सवाल कुछ ऐसा है कि चार्ज हर एक प्लेट पर है 3 × 10⁻⁻8 कूलम और उसका कैपेसिटेंस नहीं दिया हुआ है। आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड इज 7.5 × 10⁻12 जूल और आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन। तो पहले क्या दिया है और क्या पूछा है इस बारे में हमें लिखना होता है क्वेश्चन सॉल्यूशन में। So it is given that the energy stored U stored कह सकते हैं इसको, वो दिया है 7.5 × 10⁻⁻12 जूल। जो चार्ज है किसी एक प्लेट पर वो दिया हुआ है हमें 3 × 10⁻⁻8 कूलम। एक कैपेसिटर है लाइक दिस। एक प्लेट पर चार्ज होता है पॉजिटिव, एक प्लेट पर चार्ज होता है नेगेटिव। यदि यहाँ पर Q है तो यहाँ पे -Q होगा, +Q -Q। और इसमें किसी भी एक प्लेट पर जो चार्ज होता है उसके मैग्नीट्यूड को कहा जाता है चार्ज ऑन कैपेसिटर। जो Q होता है बेटा, Q क्या है? Q इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो हम एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एज वी नो दैट U stored in a capacitor is equal to Q square divided by 2C। ये फॉर्मूला सब लोग जानते हैं। इस फॉर्मूले में हमें Q दिया हुआ है, U stored दिया हुआ है, C हमसे पूछा गया है। So we can write it as C is equals to Q square divided by 2U stored। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। Q का स्क्वायर पुट करेंगे तो मिलेगा आपको 9 × 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स U। U कितना है? 7.5 × 10⁻12 राइट। तो 10⁻12 से गया 10⁻4 टाइम्स और 2 और 7.5 15 दिया 9 पंजा 15 0.6 × 10⁻4 फैराड, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 60 माइक्रोफैराड। तो आपका जो आंसर आ जाएगा कैपेसिटेंस जो है इस कैपेसिटर की, दैट इज 60 माइक्रोफैराड। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब एयर में रखा होता है तो उसका कैपेसिटेंस है 50 माइक्रोफैराड। और जब उस कैपेसिटर को डिप कर दिया जाता है एक सॉल्यूशन में, एक ऑयल में, तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो 110 हो जाता है। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया किसी एक सॉल्यूशन में, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिप करने से कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो जैसे ही कैपेसिटेंस चेंज होने की बात आती है, कोई दूसरा मीडियम हमें दिया है, तो फटाफट से हमें फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कि जब हमने सिखाया था कि एक डाइलेक्ट्रिक को जब एक कैपेसिटर के अंदर भर दिया जाता है तो उसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में डायग्राम बना सकते हैं कि एक कैपेसिटर है लाइक दिस। यहाँ पे जब एयर है तो इसका कैपेसिटेंस दिया है कितना? 50 माइक्रोफैराड। ठीक। और जब इस कैपेसिटर को ऑयल में डिप कर दिया जाता है, यहाँ पे ऑयल जब डाल दिया तो इसका कैपेसिटेंस हो जाता है C डैश इज इक्वल टू 110 माइक्रोफैराड। 110 माइक्रोफैराड। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट किसी डाइलेक्ट्रिक को भरने से कैपेसिटर में उसका कैपेसिटेंस जो है
We know that after stuffing या putting dielectric material of dielectric constant K, dielectric constant is equals to K. After putting dielectric material completely inside a capacitor, the capacitance becomes K टाइम्स. कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स हो जाता है. तो इसका मतलब इस कैपेसिटर में हमने ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया है, तो कैपेसिटेंस हो गया C डैश. तो यहाँ हम लिख सकते हैं C डैश इज इक्वल्स टू K टाइम्स C. C डैश दिया है 110 माइक्रोफेराड, K की वैल्यू पता नहीं है और C की वैल्यू दी हुई है 50 माइक्रोफेराड. तो यहाँ से आपको मिल जाता है K इज इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाई 50. 0 से 0 गया, आपके पास आया 2.2. K का कोई यूनिट नहीं होता है और डायमेंशन भी कुछ नहीं होता है. तो आंसर आपका मिल जाएगा K इज इक्वल टू 2.2. ठीक है, आगे लो. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक सर्किट है A और B पॉइंट्स के बीच में, जिसमें 3 तरह के कैपेसिटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं. तो आपसे पूछा गया है कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के आपको 2 तरीके बताए गए थे. यदि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उन सारे कैपेसिटर्स की जगह हम एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हैं, और यदि कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हों तो उन सारे कैपेसिटर्स की जगह हम एक सिंगल कैपेसिटर रख सकते हैं. तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए कि इसमें 1 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड के जो 2 कैपेसिटर हैं, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं. ठीक, तो हमें यहाँ से समझ में आता है. सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 microfarad and 2 microfarad are in parallel combination, hence their equivalent capacitance will be C equivalent is equal to C1 plus C2. पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का तरीका होता है कि हम दोनों को सिंपली ऐड कर देते हैं, C1 प्लस C2. तो 1 और 2 को यदि आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइक्रोफेराड प्लस 2 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 3 माइक्रोफेराड. तो इसका मतलब इन दोनों कैपेसिटेंस की जगह मैं एक सिंगल कैपेसिटेंस यहां पर रख सकता हूं. तो हमारे पास जो रिजल्टेंट डायग्राम बनेगा, हेंस रिजल्टिंग डायग्राम वुड बी A पॉइंट है और इन दोनों की जगह हम एक सिंगल कैपेसिटर रखने वाले हैं. तो ये हो गया आपका एक नया कैपेसिटर 3 माइक्रोफेराड का, और उसके साथ में एक और कैपेसिटर लगा है 3 माइक्रोफेराड का. ये पॉइंट हो गया B. अब ये जो गिवन सर्किट है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ये दोनों जो कैपेसिटर हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं. सो वी कैन सी दैट these 2 capacitors are connected in series combination, hence their equivalent capacitance
equivalent capacitance will be 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम निकाल सकते हैं इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो द फाइनल 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो आपको मिल जाएगा सी इक्विवेलेंट। इसको रिवर्स कर देंगे तो 2/3 का हो जाएगा 3/2 माइक्रोफैरड या माइक्रोफैराड। इनका फाइनल इक्विवेलेंट आ जाएगा। दैट मीन्स ए और बी के बीच में ये जो दोनों कैपेसिटर लगे हैं, इन दोनों की जगह हम एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो फाइनली इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आएगा कि ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू है दैट इज 3/2 माइक्रोफैरड। ओके, आगे तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच का सेपरेशन यदि बढ़ा दिया जाए तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में खास बात ये दी हुई है कि ये जो कैपेसिटर है वो आइसोलेटेड है। अब धीरे धीरे समझते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो आइसोलेटेड का मतलब होता है पूरी दुनिया से अलग। पूरी दुनिया में अकेला यही कैपेसिटर है और कोई आसपास कोई भी डिवाइस, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सिस्टम इसके आसपास नहीं है। सिर्फ इसी सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो ये कैपेसिटर की प्लेट है बेटा, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज है। मान लेते हैं कि वो चार्ज की वैल्यू है Q, यहाँ पे -Q होगा। ठीक है। अब कहा गया है कि इन प्लेट्स के बीच का सेपरेशन जो है वो सेपरेशन इंक्रीज कर दिया जाता है। तो मान लिया कि मैंने इनके बीच का सेपरेशन पहले D था, ये हमने सब कुछ अज्यूम किया है, लेट चार्ज भी हमने अज्यूम किया है, लेट। अब इनके बीच का सेपरेशन दिया है बढ़ा, तो सेपरेशन जब बढ़ा देंगे तो प्लेट्स कुछ ऐसी हो जाएंगी। के बीच का सेपरेशन कर दिया हमने D' और D' इज ग्रेटर देन D। तो इस चार्ज के बारे में आप सोचिए कि चार्ज के साथ क्या कोई बदलाव आएगा या नहीं। तो जवाब है कि चार्ज में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, बिकॉज ये जो प्लेट है ये किसी और चीज से कनेक्टेड नहीं है। चार्ज को फ्लो होने के लिए जगह ही नहीं है। तो चार्ज इस प्लेट पर जो है वो उतना ही रहेगा, चार्ज इस प्लेट पर जो है उतना ही रहेगा। चार्ज को जाने के लिए, चार्ज को कहीं फ्लो होने के लिए जगह नहीं है। तो चार्ज की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है सेपरेशन बढ़ाने के बाद भी। यहाँ +Q रहेगा, यहाँ -Q रहेगा। चार्ज का जो है, चार्ज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सेपरेशन बढ़ाने से फर्क किस चीज़ पे पड़ेगा, वो है कैपेसिटेंस। तो हम जानते हैं कि बिकॉज वी नो दैट कैपेसिटेंस जो होता है कैपेसिटर का, उसका फॉर्मूला होता है A∈0 डिवाइडेड बाई D, वेयर A इज एरिया ऑफ द प्लेट। A क्या होता है? एरिया ऑफ प्लेट। एरिया ऑफ प्लेट। D जो है, D क्या होता है? सेपरेशन ऑफ प्लेट, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। और ε0 के बारे में आप जानते हैं कि एक परमिटिविटी कांस्टेंट होता है फॉर वैक्यूम, तो ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। अब D को यदि हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस D बढ़ाने पर जो कैपेसिटेंस है डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आगे कि डिस्टेंस बढ़ाने पर कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, बट Q विल रिमेन कांस्टेंट। बट जो चार्ज है विल रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज चार्ज को जाने के लिए, चार्ज को फ्लो होने के लिए कोई जगह ही नहीं है, बिकॉज द कैपेसिटर प्लेट्स आर आइसोलेटेड, दैट्स वाई चार्ज कैन नॉट फ्लो टू एनी अदर प्लेस, दैट्स वाई Q विल रिमेन कांस्टेंट। तो हम एक फॉर्मूला और जानते हैं दैट Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो चार्ज बेटा कांस्टेंट है,
चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, और कैपेसिटेंस हमने अभी देखा कि डिस्टेंस बढ़ाने से कैपेसिटेंस कम हो जाता है, तो कैपेसिटेंस हो गया कम। तो आप बताइए इस वोल्टेज को क्या करना होगा जिससे Q की वैल्यू कांस्टेंट रहे। तो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब C और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी क्वांटिटी को बढ़ना ही पड़ेगा। तो वोल्टेज की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, जिससे इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट रह पाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो वोल्टेज V, that is potential difference between the plates, must increase। हमारा आंसर होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या बोल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स मस्ट इंक्रीज। हमसे यही पूछा है, विल इंक्रीज। आगे इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस दिया है 6 माइक्रोफेरेड, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है उनकी प्लेट्स के अक्रॉस वो 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में पूछा गया है कि उस कैपेसिटेंस में स्टोर होने वाली एनर्जी में कितना बढ़ोतरी होता है, कितना इंक्रीमेंट होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो हम इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में हमको गिवन है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है दैट इज 6 माइक्रोफेराड, और पहले इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो था 10 वोल्ट इनिशियली, V इनिशियल लिख सकते हैं इसको। फाइनली क्या होता है, फाइनली इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाता है दैट बिकम्स 20 वोल्ट। तो एनर्जी में इंक्रीज आपसे पूछा गया है, तो U स्टोर्ड फाइनल माइनस U स्टोर्ड इनिशियल दैट कैन बी रिटन एज डेल्टा U स्टोर्ड आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये दिया है हमको, ये पूछा गया है। अब इसके बाद शुरुआत करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की, बिकॉज वी नो दैट स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वोल्टेज की टर्म्स में हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। मैंने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि यदि कैपेसिटर को V पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया जाता है, V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया जाता है एक अनचार्ज कैपेसिटर को, तो उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर। तो इनिशियली हम कह सकते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यू स्टोर्ड इनिशियल या यू इनिशियल इज इक्वल टू हाफ इंटू 6 माइक्रोफेराड इंटू 10 वोल्ट का स्क्वायर। फाइनल जो स्टोर्ड एनर्जी है दैट इज हाफ इंटू 6 माइक्रोफेराड इंटू 20 वोल्ट का स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू हाफ इंटू 6 माइक्रोफेराड को कॉमन ले लेंगे, आपको मिलेगा 400 माइनस 100, तो आपको मिलेगा यहाँ से U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू हाफ इंटू 6 माइक्रोफेराड इंटू 300, से 2 से गया है 3 बार, आपके पास आया 900 माइक्रोजूल। 900 माइक्रोजूल, दिस इज द इंक्रीमेंट इन स्टोर्ड एनर्जी। इतनी स्टोर्ड एनर्जी में इंक्रीमेंट हो जाएगा।